हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हैप्पी ईटिंग क्लब। आज हम बनाने जा रहे हैं महाप्रसाद का दूसरा रेसिपी जो है बेसोरा। ये टेम्पल स्टाइल बेसोरा एक स्पेशल प्रोसीजर में बनता है। चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। हमारा दूसरा महाप्रसाद की रेसिपी जो है बेसोरा। बेसोरा के लिए मैंने पहले लिया है जीरा और कुछ मस्टर्ड सीड्स, सरसों के दाने और कुछ सौंफ और काली मिर्च और कुटा हुआ अदरक। ये सारे सूखे मसाले को मैंने पीस लूँगी और ये कुटा हुआ अदरक को अलग से डालूँगी। और उसके वेजिटेबल्स में हम लेंगे कुछ खम्बा आलू, कुछ कच्चे केले और कुछ लॉन्ग बीन्स और कुछ परवल। ऐसे हम लेंगे कुछ कद्दू का ये जो छिलका है उसको रहने देंगे। इसके साथ आप चाहे तो कंकड़ और मूली को भी डाल सकते हैं। और मैंने लिया है कुछ गुड़, इसको पानी करके डालेंगे। हींग में पानी मिला के मैंने 10 मिनट पहले रख दिया है। और कुछ काला चना, इसको भिगो के मैंने 6 घंटे पहले रखा है। और कुछ नारियल, उसको कद्दूकस करके नारियल को मैंने रखा है। अब चलिए चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। पहले हम एक पतीला लेंगे। इस पतीले के साइज़ आप देख सकते हैं। इसका फेस थोड़ा न्यारो होना चाहिए और नीचे की ओर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। असल में ये मिट्टी के बर्तन में बनती है, भगवान के प्रसाद में जो लगती है, पर घर में तो मिट्टी के बर्तन है नहीं, इसीलिए हम इसमें बना रहे हैं। अब इसमें डालेंगे सारे वेजिटेबल्स। अब देखिए हमने सारा वेजिटेबल्स बर्तन में डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे भिगोया हुआ चना, काला चना हमने डाला है। अब इसमें डालेंगे पेस्ट। हमने जो मस्टर्ड सीड, सौंफ, जीरा और काली मिर्च का पेस्ट बनाया था, उसी को डालेंगे। अब इसमें डालेंगे कुटा हुआ अदरक, हाफ टेबल स्पून नमक, हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून। अब डालेंगे ग्रेटेड कोकोनट, मंदिर के प्रसाद में हाथ का यूज़ नहीं होता है, इसीलिए हमने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के इसको मिलाना चाहिए। अब डालेंगे पानी। पानी उतना डालेंगे जब तक ये सारे वेजिटेबल्स और सारे चीज़ डूब ना जाए। सिर्फ उतना तक ही आप पानी डालिए जितना तक ये डूब जाए। अब डालेंगे थोड़ा सा गुड़ का पानी और हींग का पानी। अब फिर से इसको दोनों हाथों से अच्छे से मिला लेंगे और इसको 25 मिनट तक ढक के पकाएंगे। अब ये 25 मिनट हो गया है। अब इसको खोल के थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये हमारा लगभग तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे हमारा एक नाड़ी होता है, ये ऐसा होता है, ये असल में चावल की बड़ी होती है। इसको अब हम इसमें डालेंगे। अगर आप ना डालें भी तो चलेगा। इसका डालने का पर्पस है कि ये जो एक्सेस पानी है ये सब वो सोख कर लेगा। अब इसको फिर से ढक के और 5 मिनट तक पकाएंगे। इसके बाद हम घी का तड़का लगाएंगे। अब देखिए हमारा बेसोरा को मैंने 5 मिनट के बाद आंच से निकाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे जो हमारा
घी है, घी को गरम करके उसमें डालेंगे जीरा, जीरा को चटकने देंगे, फिर यही तड़का इसमें लगाएंगे और आप इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हमारा बेसरा पूरी तरह से बनके तैयार है। अब चलिए चलते हैं, इसको सर्व करते हैं। देखिए हमारा बेसरा बनके तैयार है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट बनता है। इसको बनाना बहुत इजी है और बहुत आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं और आप इसको राइस या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। भगवान को ये प्रसाद बहुत प्यारा होता है, महाप्रसाद में ये हर रोज़ बनता है। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा ये बेसरा की रेसिपी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर हमारा रेसिपी आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और हमको सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे नए नए वीडियोज़ की रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए।